जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम बात करने वाले हैं कल से जो प्रारंभ हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा, उसमें आपके पास बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में आप कैसे बेहतर से लिखें जिससे आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। लेखन शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कल 16 फरवरी है और 16 फरवरी को आपका पहला ही पेपर सामान्य हिंदी है। जो भी है सामान्य साहित्य हिंदी भी बहुत सारे लोग का है, लेकिन आप सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो है आपके राइटिंग से ज़्यादा नंबर अच्छे उठते हैं। यानी आपका राइटिंग अगर बेहतर है तो हिंदी में और बेहतर नंबर आपके आएंगे। अगर राइटिंग नहीं सही है तो अगर आपके पास बहुत सारे नॉलेज हैं तब भी आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो राइटिंग सबसे पहली तो बहुत बड़ी बात है, और जब राइटिंग बेहतर है तो उसको सजावट ऐसा क्या करेंगे जिससे बेहतर हो सकता है, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर खींच रखा है, ऐसे ही आपकी कॉपी दिखेगी। हम एग्जाम्पशन करेंगे, आप बस मेन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करना है। पहले मैं कुछ निर्देश आपको दे देना चाहता हूँ। आप एग्ज़ाम हॉल में ट्रांसपेरेंट पैड लेके जाएंगे, जिस पे आपको लिखना है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मार्केट में जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पैड जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिला है तो खरीद लीजिए। अपारदर्शी पैड नहीं लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको बोर्ड यानी केंद्र पर जहां जाएंगे वहां पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पारदर्शी पैड लेके जाएंगे और पारदर्शी औजार बॉक्स भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मार्केट में आपको प्लास्टिक का औजार बॉक्स एक मिलेगा जिसमें चैन वगैरह लगा रहता है, उसको आप खरीदेंगे। उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए ध्यान दीजिएगा। आपके पास 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन, ध्यान दीजिएगा, 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन, एक पेंसिल, एक इरेजर, एक कटर, ठीक है। और आपके पास वहां पर स्केल होनी चाहिए। आप प्रयत्न कीजिएगा कि बड़ा वाला स्केल ले लीजिएगा, बेहतर होगा। बड़ा वाला जो है पारदर्शी स्केल लीजिएगा, बेस्ट होगा। और साथ ही साथ अभी तो मान लीजिए हिंदी में आवश्यकता नहीं है, लेकिन गणित में आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड जैसे कंपास होना चाहिए, चांदा होना चाहिए। ये बेस्ट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको लेके जाना ही जाना है। अब हिंदी में जैसा बात करें कि कल हिंदी है तो हिंदी में सबसे बेहतर चीज़ होती है लेखन शैली, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी होनी चाहिए लिखने के लिए। तो आपको हमने बता दिया सामग्री क्या क्या लेके जाना है। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब पहुंचिएगा तो प्रयत्न ये कीजिए कि स्लीपर या फिर सैंडल पहन के जाइएगा, शूज पहन के मत जाइएगा, क्योंकि शूज जब निकलवाएंगे लोग तो ज़्यादा आपको परेशानियाँ होंगी। और अंत में मैं बताऊंगा कि आपको कल एग्ज़ाम देने जाना है तो ऐसा इस समय से सुबह तक के बीच में क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए जिससे एग्ज़ाम हम आसानी से दे पाएँ। तो आप घबराएं नहीं, मैं अंत में बताऊंगा। अभी पहले हम लेखन शैली को ध्यान देते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका कॉपी है, आप पहला पेज भरेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको दो चीज़ भरनी, OMR भी भरना है और पहला पेज जो है कॉपी का वो भरना है। OMR का भी वीडियो हमने अपडेट कर दिया है, आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और पहला पेज कैसे भरना है वो भी हमने अपडेट कर दिया, अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें और क्लास 12th के भी बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि उन दोनों के लिए है। 10th और 12th दोनों बच्चे देख सकते हैं। अब आपको लिखना कैसे है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका जैसे ही कॉपी मिलेगा तो आप एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन के एकदम बीचों बीच में, या फिर आप पहले इसे छोड़िए, लिखन शैली छोड़िए, पहले आप जितना पेज है सब पेज को दोनों साइड से स्केल से सलाख दीजिए। यानी यहां से भी आप स्केल से ऐसे सलाख देंगे और सेम यही डिस्टेंस लेके चलेंगे, इधर भी आप सलाख देंगे। ये आपका सभी पेज पे रहेगा, क्योंकि आपके पास कुछ समय 15 मिनट मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। आपका समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है, तो 15 मिनट आप यूज कैसे करेंगे, इस यूज कीजिए। आप फर्स्ट क्लास पूरा पेज पढ़ कर लीजिए और पहले आप प्रयत्न कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को पूरा पहले पढ़िए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखे तुरंत लगा कि अरे हमको ये आ रहा है तुरंत कर दे, नहीं, रुकना है, रुकिए। पहले आप आराम से शांत दिमाग से पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप स्केलिंग कर किए रहेंगे तो बस लिखना रहेगा। स्केलिंग सबसे पहले कहना, फिलअप कर लेंगे तो फिर इसके बाद स्केल कर लीजिए। दोनों साइड पे बराबर बराबर दूरी पे आपको स्केलिंग करना है, यानी लाइनिंग खींचना है।
पहला कार्य हो गया। लाइनिंग खींचने के बाद सपोज दैट मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए 10th वाले हैं तो 21 नंबर से इनका मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर जो है OMR ही रहेगा, 21 से शुरू होगा। तो मान लीजिए 21 ही इंटर वाले ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर 21 लिखना है तो एक लाइन छोड़ के यहाँ बीचों बीच में आप लिखेंगे ऐसे खूब बढ़िया अक्षर में प्रश्न संख्या कौन सा है 21, और इसको आप ऐसे कोष्टक में, ये ब्लैक पेन से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। किससे लिखना है? ब्लैक पेन से। हमने लिखा प्रश्न संख्या 21 और यहां पर आप लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। और यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप लिखना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए जो भी चीजें हैं, ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बिन पाए भौरा ऐसे ये चीजें हैं। तो यहाँ पर जो भी पहला शब्द है, जैसे कनक आ गया और ऐसे डैश 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 करके अंतिम शब्द जो आएगा वो लिख देंगे, आपका हो गया। यहाँ पे आपका क्या क्या चीजें होता है, हेडिंग में आपका संदर्भ हो जाएगा, आप खूब बढ़िया राइटिंग में लिख देंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, प्रसंग लिखेंगे, खूब बढ़िया एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप व्याख्या लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, आप क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है और बहुत ही शालीनता से। आप ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों के बीच में आप बहुत ही देखने में सुंदर लगे ऐसा गैपिंग आप रखिएगा। और हमेशा आप ये देखिए, जो भी लाइनिंग खींचना है, जैसे उत्तव में देखिए लाइन आ गया, श में देखिए लाइन आ गया, स में, ग में लाइन आ गया, प में लाइन आ गया, य में लाइन आ गया। ये जो लाइन होना चाहिए हमेशा सीधी होनी चाहिए। ये आपकी लेखन शैली है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और आपको मान लीजिए इंटर वालों के लिए अगर बात कर लें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं और लास्ट वाला जो क्वेश्चन मान लीजिए 8वां क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप 8वां क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल ये गलत चीजें हैं, ये नहीं सोचना है। जो प्रश्न आप करना चाहें स्वतंत्र है, जैसे 8वें से ही शुरू करना चाह रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 और यहाँ पर उत्तर। ऐसा चलेगा हिंदी के लिए भी, सामाजिक विषय के लिए, विज्ञान के लिए, ठीक है, 3 विषय हो गया ना। कला के लिए आप साइड में रखिए। अब फिर अंग्रेजी और गणित बच रहा है। गणित में क्या होता है, प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे, लेकिन उत्तर के जगह पे आपको क्या लिखना होगा, हल, और ये ब्लैक पेन से रहेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पेन का यूज कीजिएगा, स्केच का यूज कदापि मत कीजिएगा, बहुत समस्या होता है। स्केच का यूज कदापि नहीं करेंगे। ये आप मान लीजिए गणित वाले में हल लिख दिए, अगर मान लीजिए अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या के जगह पे आप लिख देंगे QUS पॉइंट NO पॉइंट डैश क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे ANSWER डैश आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे लिखने का शैली है। आप इसी तरह से, जैसे एक क्वेश्चन इंड हो जाए, मान लीजिए आधे पेज पे इंड हो रहा है, आधा बच रहा है, उस पेज को मत टच करो, दूसरे पेज पे चले जाओ। और बी कॉपी में हमने बताया, बी कॉपी जैसे लीजिएगा तुरंत उसमें भी लाइनिंग कर दीजिएगा। ये आपकी लेखन शैली है। लेखन शैली आपको बेहतर चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसी तरह से आप बोर्ड में कॉपी में लिखेंगे। कोई भी अगर ज़्यादा समस्या आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका भी निदान किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब कोई समस्या ही नहीं बचा है। अब आपको आज अभी से और कल सुबह तक क्या करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आप थोड़ा सा, अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर, अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है तो कोशिशें 1000 कर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको कोशिश करनी होगी और करते ही रहनी होगी। और साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो अभी आपको आज रात में क्या करना है, जल्दी से खाना खा के सो जाना है, क्योंकि रिलैक्स बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स रहिए, कल सुबह समय से उठिए, 8 बजे से पेपर है, 7 बजे तक सेंटर पे पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। पहुंचने पर आप घबराएं नहीं, सब कार्य आप शांत दिमाग से करें, उत्तेजना से कोई कार्य न करें। एडमिट कार्ड आप रख लेंगे, जो भी सामग्री है आप उसे रख लेंगे, अच्छे से खाना वाना खा लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपको बहुत भूख लगती है तो आप पारदर्शी
बोतल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे एग्जाम हॉल में बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी। पारदर्शी बोतल में पानी भर लीजिए, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और अंत में मैं यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। आपको अग्रिम एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप अच्छे अंक पाएँ और अपने परिवार, गुरुजनों का और विद्यालय का नाम रोशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।